मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो ओम की ध्वनि है, जो हम ओम ये जो बोलते हैं, इसको बोला गया है कि जब ब्रह्मांड बना था तो सबसे पहले आवाज़ ओम की ही आई थी। ये अलग अलग रूपों में, जैसे पंजाबियों में इसको ओमकार बोलते हैं, संस्कृत को कहते हैं पहली भाषा थी तो उसमें ओम बोला गया है। तो ये ब्रह्मांड की फर्स्ट कॉस्मिक साउंड कही जाती है, पहली ध्वनि, सबसे पहली। तो इसमें धर्म तो सारे बाद में बने, हिंदू धर्म भी बाद में बना, मुस्लिम धर्म बाद में बना, सिख धर्म बाद में बना, क्रिश्चियनिटी बाद में आई। तो ये जो साउंड है ये सभी धर्मों की सांझी साउंड है। इसके अंदर आपको ये नहीं सोचना है कि मैं हिंदू नहीं हूँ या मेरे को संस्कृत नहीं आती तो मुझे नहीं करना, कुछ नहीं कर सकते तो ओम की ही थोड़ी देर चैंटिंग कर लिया कीजिए। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके पास नाम नहीं है, या जिनके पास नाम भी है क्योंकि वो ओपनली 2 मिनट के लिए नहीं कर सकते नाम, तो आप बैठकर, बड़े आराम से बैठकर शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर के किसी हिस्से को महसूस नहीं करना आपने, आंखें बंद करनी है। और जैसे मैंने अभी लंबी ध्वनि के साथ खींचा है, इसमें म को खींचते हैं। ये 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। ये ओम नहीं है, ये औम है असल वर्ड जो है। जब आप इस वर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप रोज इसको भी 5 मिनट चैंट कर लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आध्यात्मिक तौर पर आप कितनी जल्दी तरक्की करनी शुरू कर देंगे और आपके मानसिक तनाव कितनी जल्दी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं 2 की बजाय 1.5 ही लूँगी आपका मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। आप अभी के अभी रिलैक्स्ड हो जाएंगे और उसके बाद मैं महाराज जी से फिर से विनती करूँगी, जब आप लोग रिलैक्स्ड हो जाएं तो महाराज जी आपके ऊपर कृपा का, आशीर्वाद का, आपके लिए, आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए एक बार फिर से प्रार्थना करवाएंगे। ठीक है? तो सब लोग जैसे भी बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। तनाव या कसावट नहीं होनी चाहिए शरीर में। पैरों के अंगूठों, उंगलियों से लेकर सिर के बालों तक आपने ऐसे फील करना है कि मेरे किसी भी अंग में कोई खिंचाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सारे बैठ जाइए बड़े आराम से। सिर्फ 2 मिनट के लिए, आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपसे मांगती हूँ 2 मिनट के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए। महाराज दर्शन दास जी आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपके बच्चों की, आपके सामान की, आपके परिवार की, हर चीज़ की देखभाल कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप सब कुछ भूल जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपका ध्यान आंखें बंद करके टिक गया है अपने दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां तीसरी आंख होती है, वहां पर ध्यान लगाइए हल्का सा। अगर अभी भी आपका ध्यान नहीं टिक रहा है तो आप अपनी बंद आंखों में से अपनी सांसों को देखिए। जो आप सांस ले रहे हो, अपनी बंद आंखों से अंदर की दृष्टि से उस सांस को देखिए। वो सांस आ रही है और जा रही है। आपकी बॉडी रिलैक्स्ड होनी चाहिए, बिल्कुल आरामदायक, कोई खिंचाव नहीं। आपकी आंखें बंद हैं और आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। सांस बड़े आराम से आ रही है और जा रही है। अब आप अपने अंदर की आंखों से अपने पैरों को देखिए। आंखें खोलनी नहीं है, बंद आंखों से अपने पैरों को देखिए। उन्हें आदेश दीजिए कि आप पूरी तरह से आराम की अवस्था में आ जाएं। आपके पैरों में कोई दर्द है, कोई खिंचाव है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। अब उन्हीं आंखों से अपनी टांगों को देखते हुए घुटनों तक आइए।
अपने पैरों को, अपनी टांगों को, अपने घुटनों को निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए कि आप रिलैक्स्ड हो जाइए। अब आप घुटनों से ऊपर की तरफ आइए, अपने पेट के नीचे के हिस्से तक सारी टांग को निर्देश दीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी टांगें, आपके पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, कहीं आपको कोई दर्द नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। ऐसे ही अपनी पीठ को ढीला छोड़ दीजिए, अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए। आपका जो मन है, आपकी जो चेस्ट है, इसमें बड़ा बोझ रहता है। 2 मिनट के लिए इस बोझ को बाहर निकाल दीजिए। अपनी चेस्ट को एकदम रिलैक्स्ड, आरामदायक, ढीली पोजीशन में छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपके कंधे पूरी जिंदगी से कई तरह के बोझ उठाए हुए हैं, इन कंधों को 2 मिनट के लिए खाली कर दीजिए। इन कंधों को नीचे गिरने दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। आपके चेहरे पर, किसी के चेहरे पर तनाव है, किसी के चेहरे पर स्माइल है, किसी का मन कर रहा है मैं बात करूं, 2 मिनट के लिए मत कीजिए। ना स्माइल कीजिए, ना तनाव लाइए, ना कोई बात कीजिए। अपने चेहरे की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आँखों को कईयों ने बहुत कसकर बंद किया हुआ है, कसकर बंद मत कीजिए। ऐसे बंद कीजिए जैसे जब आप सोते हैं तो आपकी आंखें बड़ी धीरे से बंद होती हैं। उनको रिलैक्स्ड कर लीजिए। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी सोचें आ रही हैं और जा रही हैं। उन सोचों से लड़ाई मत कीजिए, उन सोचों को रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो सोच आ रही है उसे आने दीजिए, जो जा रही है उसे जाने दीजिए। अपने अंदर की आंखों से उन सोचों को सिर्फ देखते रहिए, एक दर्शक की तरह। इस समय अपनी सांसों को देखिए अपने अंतर की दृष्टि से। वो और ज़्यादा धीमे धीमे चल रही हैं। सांस आ रही है और सांस जा रही है। अपने सिर को, ये सिर जो है ये बड़ा कीमती है, यही हमें ब्रह्मांड से जुड़े हुए है। सिर के ऊपर जो क्राउन चक्रा होता है यही हमें परमात्मा से जोड़ता है, यहीं से हमारी तार यूनिवर्स में जाती है। तो इस सिर को इमेजिन कीजिए कि ये बहुत रिलैक्स्ड है। अब पैरों के नाखूनों से लेकर सिर के बालों तक आपने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया है। आप रिलैक्स्ड हैं। आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। अब सांसों को देखते देखते आप अपनी दोनों आंखों के बीच में, जहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख होती है, वहाँ पर अपने ध्यान को ले आइए और आप जिस भी परमात्मा को, देवता को, इष्ट को, गुरु को, सतगुरु को और जो लोग महाराज दर्शन दास जी को मानते हैं, आप उनकी फोटो अपनी आंखों के बीच तीसरी आंख वाले स्थान पर ले आइए। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ, इस समय आप जिसको भी मानते हैं वो आपकी तीसरी आंख के भीतर विराजमान है। आपको सिर्फ उनकी फोटो का ध्यान करना है।